आप मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मेट्रो भी अपनी रफ्तार से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। अब जैसे ही मेट्रो आपके करीब पहुंचने वाली होती है, तभी पीछे खड़ा एक शख्स अचानक आपको धक्का दे दे। ये सोचते हुए भी रूह कांप जाती है। ये सोचने भर की कल्पना करने से भी एक सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ मिस्ट्री मैन हैं जो लोगों को इस तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर खड़े लोगों को वो अपना टारगेट बना रहे हैं। आखिर क्यों? वो लोग मेट्रो की आवाज़ सुनकर इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं या इतना ज़्यादा नशा उनमें आ जाता है जिसकी वजह से वो लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक एक करके कौन मेट्रो स्टेशन पर जाकर लोगों का शिकार कर रहा है, आपको आज इस पूरे केस में समझाते हैं। साल 2012, दिन था 27 दिसंबर का। 46 साल के सुनांदो सेन मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आएगी और वो उसमें चढ़ेंगे और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। वो इंतजार करते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, टाइम बिताते हैं। तभी उनकी नज़र पीछे की ओर पड़ती है। वो देखते हैं कि एक बेंच पर एक महिला बैठी है और वो कुछ बुदबुदा रही है, अपने आप से बात कर रही है। सुनांदो उसे देखते हैं और फिर नज़र फेर लेते हैं। अब जो सुनांदो हैं वो लगातार अपनी मेट्रो का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से मेट्रो आ जाए। अब जैसे ही मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आती है, वो चल रही होती है, वैसे ही पीछे खड़ी जो महिला थी, जो पीछे बैठी थी बेंच पर, जो कुछ बुदबुदा रही थी, वो भागती है सामने की ओर, सुनांदो को जाकर धक्का दे देती है मेट्रो के आगे। और मेट्रो के सामने गिरने से सुनांदो उसके नीचे आ जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये पूरी वारदात है न्यूयॉर्क की। अब इस तरह की जब एक केस सामने आया तो सबको लगा कि हो सकता है उस महिला की सुनांदो से कोई दुश्मनी रही होगी। वो महिला सुनांदो को जानती होगी, सुनांदो ने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से महिला उससे बदला लेना चाहती होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल जिस महिला ने सुनांदो को धक्का दिया उसका नाम था एरिका मेनेंडेज। और ये सुनांदो को क्यों उसने धक्का दिया, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको काल चक्र में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। दरअसल 1975 से 1991 के बीच न्यूयॉर्क का शहर है, वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन बने वहाँ पर लगातार हादसे होते गए। कुछ लोग जो मेट्रो पर ट्रैवल करते थे मेट्रो से, वो जब स्टेशन पर खड़े रहते तो इसी तरीके से कुछ लोग बेंच पर बैठे रहते, कुछ बुदबुदाते रहते। और जैसे ही मेट्रो आ रही होती, मेट्रो चलकर आ रही होती प्लेटफॉर्म पे, वो रफ्तार से दौड़ रही होती थी, तभी जो पीछे बैठा आदमी या औरत थी वो सामने खड़े शख्स को धक्का दे देते थे। और ऐसे करते करते लगातार 52 केस हुए जिसमें लोगों की मौत हो गई और ये बहुत ही शॉकिंग रहा। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर सर्वे कराया, कई तरीके का लोगों से पूछना चाहा और साथ ही साथ रिसर्चर्स को काम सौंपा कि आप पता लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब साल 1992 में दो मनोवैज्ञानिक थे, नाम मैं आपको बताती हूँ, पार्क इलियट डेजिट और डैनियल मार्टल। इन्होंने एक रिपोर्ट सामने रखी और इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी लोग मेट्रो स्टेशन पर जाकर शिकार कर रहे हैं, ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। या तो उनके अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई परेशानी है, किसी चीज़ से वो बीमार हैं, या वो पागल खाने से छूट कर आए लोग हैं। जब उन्होंने पूरा डेटा बनाया, पूरी रिसर्च की और उन्होंने सौंपी, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो लोग मेट्रो स्टेशन पर जाकर लोगों को मार रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, वो कुछ परेशान लोग हैं। अब ऐसे में सवाल उठा कि आखिर कोई परेशान क्यों ना हो, वो दूसरों को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। और जो मैंने आपको साल 2012 का केस बताया, ये कोई पहला केस नहीं था। इससे पहले 1975 से 1991 के बीच में कई सारे ऐसे केस हुए और इसीलिए रिपोर्ट मांगी गई। अब जब 1992 में रिपोर्ट सामने आई तो उसी के तहत सरकार ने इस पर सोचना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जो इनकी फाइल्स थी, जो रिसर्च थी, वो पूरी एक तरीके से धूल फांकने लगी, उसे डब्बे में डाल दिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब समय बीतता गया, हाल ही में साल 2012 में फिर से ऐसी घटना हुई। अब इसके बाद जो पुरानी रिपोर्ट थी वो निकाली गई और बोला गया कि जो पुरानी रिपोर्ट हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई थी, उसको लेकर आप इस केस में ज़रा नज़र डालिए। पुलिस वालों से कहा गया, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे कहा गया कि इस केस को समझने की कोशिश करिए कि आखिर सुनांदो क्यों मारा गया। उस महिला ने, जो एक उम्र दराज महिला थी, उसने जाकर सुनांदो को मेट्रो के सामने अचानक धक्का क्यों दे दिया।
अब इस पर जब रिपोर्ट बनाई गई, पूरी पड़ताल की गई, तो पता चला कि जो औरत थी जिसने धक्का दिया था उसे मतिभ्रम था, इल्यूजन था, उसे कुछ समझ नहीं आता था, उसे कई तरह के लोग दिखते थे। अब उसकी जो परिवार वाले हैं उससे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली थी जिन्होंने धक्का दिया, उनके जो परिवार वाले थे उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ नहीं रहती और वो महिला पता नहीं कहाँ रहती है, अलग अलग घूमती रहती है। तो फैमिली वालों ने भी उनका ध्यान नहीं दिया। और तो और उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी, जिन्होंने सुनांदो को धक्का दिया था उनके दिमाग में बैठ गया था कि जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तो उन्हें लगा था कि जो हिंदू और मुस्लिम लोग होते हैं उन्होंने ये अटैक करवाया है, और इसीलिए उन्हें लगा कि सुनांदो हिंदू है या सुनांदो इंडिया से है, उन्हें ये सारी चीज़ें लगी और इसीलिए उन्होंने उसे धक्का दे दिया। ये उनके दिमाग में था। मनोवैज्ञानिक उनका पूरा टेस्ट कराया गया, उन्हें पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई और वो हर एक चीज़ ना बुदबुदा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो सरकार के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात हुई कि अगर इस तरह से जो लोग परेशान हैं, जिन्हें एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है, जिन्हें साइकेट्रिक की ज़रूरत है कि उनको जांच करे, उनको समझे, जिन्हें प्यार की ज़रूरत है, जब उन्हें वो सब चीज़ें नहीं मिल रही तो वो जाकर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं और उन्हें उस चीज़ का कोई पछतावा नहीं है। वो लोगों को मार देते हैं और फिर भूल भी जाते हैं कि हमने किसी का कत्ल कर दिया है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1992 में जो रिपोर्ट आई उसके बाद साल 1993 में जुलाई के महीने में फिर से लगातार ऐसे ही अटैक हुए और 20 मिनट के अंदर एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया। सेम इसी तरीके से वो भी मेट्रो का इंतजार कर रहा था। मेट्रो जैसे ही प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही होती है, एक महिला पीछे से जाकर उसे धक्का दे देती है। इसके बाद 1999 में भी सेम ऐसा ही केस हुआ। वहाँ पर एक केंद्रा वेबडेल 32 साल की महिला थी, उसको एंड्रयू गोल्डस्टीन नाम के 29 साल के लड़के ने धक्का दे दिया था, जिसके बाद वहाँ पर बड़ा हाहाकार मचा था और तब केंद्रा कानून बनाया गया था सरकार की तरफ से। तब ये कहा गया था कि केंद्रा नाम पर एक कानून बनेगा जिसमें कुछ चीज़ें तय की जाएंगी। अब क्या तय की जाएंगी वो मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल उस कानून के तहत ये कहा गया कि जो भी मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उनका पहले पता लगाया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी और उनको अकेले बाहर घूमने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने पूरा लॉ बना दिया और इसमें सज़ा नहीं जोड़ी कि अगर ऐसा होता है तो सज़ा किसे मिलेगी, उनके फैमिली वालों को जो उनकी देख रेख कर रहे हैं, या फिर जो बीमार हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उन्हें मिलेगी। अब ये केंद्र कानून बनाने के बाद वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो एक्टिव हो गए। वो बोले कि ये तो एक तरीके से उन लोगों के साथ गलत है, हम उन्हें बांध कर कैसे रख सकते हैं, हम उन्हें एक तरीके से कब्जा कर कैसे रख सकते हैं, उनका भी अधिकार है बाहर घूमना, वो भी बाहर निकल सकते हैं, कब तक उनकी निगरानी करेंगे और तो और कब हम ये चेक करेंगे कि उन्होंने दवाई खाई टाइम पे कि नहीं खाई। तो इस तरीके की बहुत सारी डिबेट हुई वहाँ पर और जो सरकार इन्होंने अपनी तरफ से कानून बनाया, लेकिन इतनी डिबेट हो जाने के बाद भी वो जो कानून है वो कारगर साबित नहीं हुआ और लगातार इस तरीके से आज भी न्यूयॉर्क के जो मेट्रो स्टेशन होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर इस तरीके की वारदात को अंजाम बड़े ही आराम से दिया जा रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो सरकार ने बजट अलॉट किया। सरकार ने कहा कि $20 मिलियन हम जो मेंटल हेल्थ पेशेंट हैं, जो लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनके लिए अलॉट करते हैं ताकि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट हैं उनकी अच्छे से देख रेख हो सके और इस तरीके जो केस हैं, जो वारदातें हो रही है मेट्रो स्टेशन पर, हमारी कंट्री में वो चीज़ें रुक सकें। अब ये चीज़ें हो जाने के बाद और बातें बनी, सबने ये भी बोला कि इससे कुछ नहीं होगा, आपको स्क्रीन डोर्स लगवाने पड़ेंगे। ये जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं ये स्क्रीन डोर्स की है। एक तरीके से जैसे आपने दिल्ली में भी कई जगह देखा होगा मेट्रो स्टेशन पर इस तरीके के स्क्रीन डोर्स लगे हैं, पर वो कुछ ही हाइट के होते हैं। न्यूयॉर्क में कई जगह जो स्क्रीन डोर्स लगे हैं वो पूरी हाइट के हैं, जो दीवार से टच होकर ज़मीन तक लगते हैं, प्लेटफॉर्म तक लगते हैं। वो बंद रहता है उनका शीशा और जैसे ही मेट्रो जो है प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है तब पहले वो स्क्रीन डोर का जो मिरर है वो खुलता है, उसके बाद आपका मेट्रो का गेट खुलता है, जिससे कोई भी हादसा नहीं होगा। लेकिन जब सरकार ने इसके लिए भी बजट अलॉट किया तो न्यूयॉर्क में हर जगह ये स्क्रीन डोर्स नहीं लग पाए। सबने ये बोला कि इसमें बड़ा खर्चा आ रहा है और इसीलिए वहाँ पर आज भी इस तरीके के कई केसेस हो रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं रिसेंट कुछ केसेस के बारे में साल 2024 के, तो 25 मार्च साल 2024 को जॉसन वॉल्स जो 54 ईयर के हैं उनको मारा। एक 24 साल की लड़की ने उनको धक्का दे दिया मेट्रो स्टेशन से। 3 मार्च 2024 को भी इसी तरीके से हुआ। एक अबू खान नाम के 64 साल के व्यक्ति हैं जिन्हें एक स्ट्रेंजर ने अचानक धक्का दे दिया। वो अपनी ऑफिस की शिफ्ट पूरी करके आ रहे थे और मेट्रो पर रात को इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा ही वैसा ही एक शख्स पीछे बेंच पर बैठा था और वो जाकर उन्हें अचानक धक्का दे देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। 15 नवंबर साल 2023, 29 अगस्त 2023 और अब 2024, यानी कि जो सिलसिला शुरू हुआ था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सन बताया था 1975 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब साल 2024 तक लगातार आता जा रहा है। लेकिन
न्यूयॉर्क में लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, आए दिन खबरें आ रही हैं, आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं और अब लोग मेट्रो स्टेशन पर जाने से भी डरते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ डेटा आपके सामने रखूं तो इस वक्त जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर जो डेली राइडर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, जो यात्रीगण हैं जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, वो करीब करीब 3 मिलियन लोग हैं। न्यूयॉर्क में 472 स्टेशन हैं, 6500 जो उनका ट्रेन चलाई जाती है वहाँ पर, और 16,000 कैमरे हैं। पूरी तरीके से जो वहाँ के लोग हैं, जो रिसर्च निकाली गई और जितना इस पूरे केस के बारे में जो मैंने पढ़ा, जितनी रिसर्च इकट्ठा हुई, उसमें ये बताया गया कि वहाँ के जो लोग हैं, जब सर्वे कराया गया था तो उनका कहना था कि सरकार को अपना बजट बढ़ाना होगा। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, एक तरीके से मिस्टीरियस मौतें हैं, कोई बता भी नहीं पा रहा किसने मारा। जो चीज़ें सामने आ गई, जिनके नाम सामने आ गए, उनका पता चल रहा है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से पागल हैं या जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे, वो कहीं भाग जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते और उनका किसी तरीके से ठीक से इलाज भी नहीं हो रहा। तो जो सरकार है, जो लोग कह रहे हैं अपने सर्वे में कि सरकार को अपना बजट बढ़ाना होगा, इसकी ओर देखना होगा और जो स्क्रीन डोर्स हैं वो हर जगह लगाने होंगे, क्योंकि हम जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं उनको एक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे, उनकी देखरेख नहीं हो पा रही और इस वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और इसीलिए जो 16,000 CCTV हैं उन्हें बढ़ाना होगा और स्टेशंस की जो निगरानी है वो करनी होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े करने होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन डोर्स की जो मांग है वो अब वहाँ पर उठ रही है।